तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना एकमात्र विश्वसनीय संस्थान। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल। देखो, ये तो जनता बनाती है, ना INLD बनाती है, ना कोई और पार्टी बनाती है। गढ़ किसी पार्टी का कोई नहीं होता। देखिए, रंजीत जी सीनियर आदमी हैं, वो अपना मंत्रालय संभाल लें, बेहतर होगा। सब जगह हाहाकार मची हुई है। बिजी बात है कि अभय सिंह जी कोशिश कर रहे हैं इधर उधर, क्योंकि उनका सारा वोट बैंक खिसक गया है। मैडम, चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है, किस तरह के दावे कर रही है कांग्रेस पे? चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों की नब्ज कांग्रेस समझती है और हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर है। जो ये हल्का है, एलनाबाद हल्का, इनके साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं, जो इनको बरगलाया गया है, सारी बातें सबके सामने हैं। और यहाँ के लोग अब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये मौका दें, क्योंकि आगे आने वाले समय में भविष्य कांग्रेस पार्टी में ही दिखता है। आज के दिन विकल्प भी केवल कांग्रेस पार्टी है और कोई पार्टी नहीं। INLD दावा कर रही है कि जमानत जब्त होगी कांग्रेस और बीजेपी की प्रत्याशी। देखो, उनको दावा करना पड़ेगा, एक सीट है उनकी, कुछ तो कहना पड़ेगा ना अपनी एक सीट बचाने के लिए। अब पार्टी ऐसी पार्टी जो एक सीट पर सीमित रह गई है, उनकी राजनीति यहाँ तक सीमित रह गई है, तो वो तो अपना दावा करेंगे। गढ़ उखाड़ने की बात की जा रही थी, वो कहते हैं कि मुंगेरी लाल के सपने INLD का गढ़ है, INLD का गढ़ ही रहेगा। देखो, ये तो जनता बनाती है, ना INLD बनाती है, ना कोई और पार्टी बनाती है। गढ़ किसी पार्टी का कोई नहीं होता। वो जनता देखती है और जनता फैसला देती है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक कब आ रहे हैं मैडम चुनावी मैदान? सारे स्टार प्रचारक हैं, घूम रहे हैं। और नेताओं जो अगले दिनों में आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर रणजीत सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस का आपस में मेल मिलाप नहीं है, बंटे हुए हैं और मन से वोट नहीं मांग रहे हैं। देखिए, रंजीत जी सीनियर आदमी हैं, वो अपना मंत्रालय संभाल लें, बेहतर होगा। सब जगह हाहाकार मची हुई है बिजली की, तो वो अपना मंत्रालय संभालें। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हम ये चुनाव जीतेंगे। अभय सिंह चौटाला और अशोक तंवर की परसों मीटिंग हुई है, जाहिर सी बात है कांग्रेस के साथ जाएंगे नहीं और बीजेपी को वोट देंगे नहीं। क्या लगता है कि जाहिर सी बात है कि अभय सिंह जी कोशिश कर रहे हैं इधर उधर, क्योंकि उनका सारा वोट बैंक खिसक गया है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी कितनी डेस्परेशन होगी। किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी कैसे किसानों की समस्या को सुलझा पाएगी? देखो, हमने पहले से ही कहा, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले किसानों की बात उठाई थी, ये तीनों काले कानूनों की बात उठाई थी और ट्रैक्टर रैली की थी। उन्होंने कहा था कि ये तीनों काले कानून गलत हैं और हम सत्ता में आएंगे इन्हें खत्म कर। तो जैसे कि अगर कांग्रेस पार्टी इलाहाबाद की सीट निकाल सकती है, तो क्या राजनीति में कोई उलटफेर हो सकता है? देखो, राजनीति का एक दिशा आती है, ये उपचुनाव है, ये उपचुनाव दिशा दिखाएगा। जैसा मैंने कहा, विकल्प आज के दिन केवल कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि आप मानेंगे कि दूसरी एक और पार्टी जिसके 10 आए थे, वो जाके सीधा भाजपा की गोदी में बैठ गए और इनका भी यही हाल होता है। ये तो आपस की कहानी है, तो शायद एक बाहर रह गए और वो उधर चले गए, इनके पास केवल एक सीट थी। तो बात तो वही है, क्योंकि ये पुराने साथी हैं, लोकदल और भाजपा, तो ये तो उन्हीं के साथ खड़े नजर आएंगे। विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी है। हमें पूरा विश्वास है अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की ही बनेगी। ये भी कहा कि अब आप सब औरों के अलावा कोई भी नेता है वो दिल से काम नहीं कर रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल से वोट नहीं मांग रहे। अब वो दिल किसके दिल में क्या है, वो उनको शायद ज्यादा बाहर रहकर क्या नजर आ रहा है हमें पता नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और हम सभी मिलकर ये चुनाव जीतेंगे। मैम, कल कागदाना में जब जनसभा थी तो सभी बीजेपी नेताओं ने एक ही सुर में कहा है कि कानून रद्द नहीं होंगे, कुछ भी करो चाहे। मैंने यही कहा ना कि इन्होंने ऊपर से नीचे तक
यही कहा है और ललकार रहे हैं ये लोगों को। पहले आमदनी दुगनी करने की बात थी, शायद उनको खड़े होकर एक स्वर में ये भी कहना चाहिए कि हम स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे। एक सुर में उनको खड़े होकर ये भी कहना चाहिए कि हमने आमदनी दुगनी कर दी। एक स्वर में ये भी बोलें कि हम हर रोज़ पेट्रोल, डीजल, LPG की कीमत बढ़ाते रहेंगे। करो क्या करोगे।